हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। आज के टेस्ट पेपर में हम यूनिट 3 या एमपी ज्योग्राफी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो मध्य प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्र 77,492 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। और यदि इसका मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है टोटल कितना है, यदि परसेंटेज वाइज बात करें तो 25.14% है। और यदि एरिया वाइज बात करें तो 77,492 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन समूहों में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन से हैं? तो नीचे दिए गए हैं, इसमें से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और जो इस प्रकार के जो वन है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनका जो डेवलपमेंट है जहां 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां पर इनका विकास होता है। जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत सागौन, आम, बेर, खैर, तेंदुपत्ता आदि आते हैं। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में यह बहुतायत रूप में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो सागौन वृक्षों का जंगल सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है? तो कितने वन व्रत में बांटा गया है? तो टोटल 16 वन व्रत में बांटा गया है। और इसमें से जो सबसे बड़ा वन व्रत है वो खंडवा है और सबसे छोटा वन व्रत है वो होशंगाबाद है। कौन सा सबसे बड़ा वन व्रत? खंडवा है और सबसे छोटा वन व्रत होशंगाबाद है। अब जो इनको वन व्रत में क्यों बांटा जाता है? जैसे कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें जिलों, तहसीलों, गाँव में बांटा जाता है, संसदीय क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसी प्रकार जंगलों के रख रखाव और उनके संरक्षण और देखभाल और प्रबंधन के लिए अलग अलग वन व्रतों में बांटा जाता है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 16 वन व्रत है, जिसमें से सबसे बड़ा खंडवा वन व्रत है और सबसे छोटा होशंगाबाद वन व्रत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वन संस्थान दिए गए हैं और उन्हें सूची सुमेलित करना है। जैसे पहला है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। फिर दूसरा है राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान सिवनी में है। थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहाँ है? तो यह संस्थान है जो छिंदवाड़ा में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या वन प्रबंधन संस्थान है, यह कहाँ है? तो यह भोपाल में है। आप याद रखेंगे, जैसे एक बार रिपीट करेंगे इसे, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है, राजीव गांधी वन प्रशिक्षण संस्थान सिवनी में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ये छिंदवाड़ा में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये हमारा भोपाल में है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी व नाव चलाने की अनुमति प्राप्त हो। तो ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे प्रशासन द्वारा जीप, हाथी, बस, डोंगी, नाव चलाने की अनुमति है। यहाँ पे तवा नदी और देनवा नदी के संगम पर एक स्थान है। ये एक स्थान है जिसका नाम है मड़ई। तो इस मड़ई नामक पर्यटन स्थल पर ही यह सब चलाने की अनुमति है। किसमें? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप याद रखेंगे ये तवा नदी है और ये कौन सी? देनवा नदी। इसके संगम पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है मड़ई। और यहीं पर इसी राष्ट्रीय उद्यान में बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव ये सब चलाने की अनुमति है और यह एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। किसमें? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। तो देखते हैं कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह दी बारासिंगा जारी किया। तो यह बिल्कुल सही है। सेकंड है कि यहाँ कृष्ण मृग या काला हिरण तथा बैटरी प्रजाति का बारासिंगा पाया जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्थित बमनी दादर को सूर्य अस्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट कहते हैं, जो कि यहाँ सबसे ऊंचा स्थल है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन पाए जाते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि यह हम पहले बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे आर्द्र दिया है। तो यह असत्य कथन हो जाएगा, बाकी सारे कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है? तो सफेद शेरों की भूमि किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया में, उसे लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है। और यहाँ पे जो बाघों का घनत्व सबसे अधिक है, यहाँ प्रत्येक 32 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? तो सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, यहीं पे सबसे बड़ा सड़क पुल स्थित है। और जो इसकी जो लंबाई है 1800 मीटर है, लगभग कितनी? 1800 मीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात महाना नदी पर है। और यह महाना नदी है जो रीवा में, यह टोंस नदी की सहायक है। कहाँ है? रीवा में टोंस नदी की सहायक है और इसी पर केवटी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विंध्यन रीजन नामक पुस्तक में किया गया है? तो यह जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। किस लिए? बायोडायवर्सिटी के महत्व को बताने के लिए। पुस्तक का नाम क्या है? बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विंध्यन रीजन। तो यह किससे संबंधित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, जो कि विंध्यन रेंज का महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है इनकी कुल संख्या 11 है और अभ्यारण्य या सेंचुरी की कुल संख्या 31 है। जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 है उसके तहत इसकी संख्या कितनी है? नेशनल पार्क की 11 है और वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत जो अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 31 है जो रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजसौरास के कंकाल अवशेषों का जीवाश्म उत्खनन किया गया है? तो ये राजसौरास क्या है? राजसौरास एक मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति है और यह नर्मदा घाटी के अंतर्गत जबलपुर की लम्हेरा घाटी में इसके कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? राजसौरस मांसाहारी डायनासोर के कंकाल प्राप्त हुए हैं नर्मदा घाटी के अंतर्गत जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर बना है? तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी है, यहीं से एक छोटी सी नदी निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी ये अलग कावेरी नदी है जो साउथ में दी गई, ये बहुत छोटी सी नदी है और इन्हीं के संगम पर ओमकारेश्वर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा व कावेरी स्थित है कहाँ? ओमकारेश्वर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरो की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों में होती है? तो जो हीरे की प्राप्ति है यह कुडप्पा क्रम की चट्टानों में होती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत जो बिजावर सीरीज है यह पन्ना में विस्तारित है और वहीं पर हीरा की प्राप्ति होती है। किस श्रेणी में? बिजावर श्रेणी में। और यह किसके अंतर्गत आती है? कुडप्पा श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदानी भागों में पाई जाने वाली जलवायु के बारे में पूछा गया है और कौन सा असत्य कथन पूछा गया है। तो देखते हैं, इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से बारिश होती है। तो बिल्कुल सही है। जैसे कि हम देखेंगे, ये है हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पे अरब सागर की शाखा और यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। यह बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी हो जाती है। तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ से एक कर्क रेखा निकलती है तो बल्कि यहाँ पे तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इस क्षेत्र के पश्चिम में 75 सेंटीमीटर और पूरब में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो बिल्कुल सही है। इसके जो पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे मालवा रीजन में 75 सेंटीमीटर, जबकि इसके पूर्वी भाग में यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। तो यह भी बिल्कुल सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण सूखे की स्थिति बन जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के ही कारण होती है और यदि दक्षिण पश्चिम मानसून ही कमजोर पड़ गया तो यहाँ पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मध्य प्रदेश में। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें से असत्य कथन कौन सा हो गया? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो निमाड़ क्षेत्र में काफी कम वर्षा होने का जो प्रमुख कारण है, यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश है। इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया प्रदेश है। क्या होता है कि यहाँ से बारिश प्रवेश कर जाती है और यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, इसलिए इस क्षेत्र में तो बारिश हो जाती है, परंतु ये वाला रीजन है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है निमाड़ क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है और मालवा पठार की जलवायु के बारे में पूछा गया है। तो मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्र के निकट है। मालवा पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी भाग में 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है इस तरफ कम बारिश होती है, जबकि पूर्वी भाग में अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट है, मालवा पठार के
अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा से अधिक बारिश होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मालवा पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी द्वारा कम और पश्चिमी भाग में सर्वाधिक बारिश होती है, तो यह बिल्कुल गलत है, जबकि अपोजिट बोल रहे हैं। मालवा पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से नहीं बल्कि अरब सागर द्वारा बारिश होती है, अरब सागर की शाखा द्वारा, जबकि पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा सर्वाधिक बारिश होती है, तो ये अपोजिट दिया है, इसलिए ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची मिलान करनी है। यहाँ पे हीरा कहाँ पाया जाता है, तो हीरा बिजावर श्रेणी के अंतर्गत पन्ना में पाया जाता है। कुडप्पा के अंतर्गत जो बिजावर श्रेणी है वो पन्ना में विस्तृत है, वहीं पे हीरा पाया जाता है। स्लेट है वो मंदसौर में पाई जाती है। रॉक फास्फेट सागर में पाया जाता है और यूरेनियम शहडोल जिले में पाया जाता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अप्रैल 2015 को किस तेल कंपनी द्वारा 54 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश व गुजरात की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया, तो यह ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। कितना 54 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट, और यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में किया जा रहा है। किस जिले में? बुरहानपुर जिले में यह शुरू किया गया है। किस कंपनी द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है, तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती है, और धारवाड़ के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, सौसर, चिपली और सकोली, 3 श्रेणियां आती हैं, और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है और वहीं पे मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति किस वर्ष लागू हुई, तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति वर्ष 2010 में परिवहन के विकास करने हेतु लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले सबसे छोटा राजमार्ग, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसमें 135BB सबसे छोटा है, फिर NH 339B थोड़ा उससे बड़ा है, और NH 339 थोड़ा उससे और बड़ा है, तो यह इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो यहाँ पे जो मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना है यह सीहोर में है। कड़ान सदगद जो मध्यम सिंचाई परियोजना है यह सागर में है। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी में है, और आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना में है। एक बार इसे हम रिपीट करेंगे, मोगरखेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर में है, कड़ान सदगद मध्यम सिंचाई परियोजना सागर में है, बिलगांव सिंचाई परियोजना यह डिंडोरी में है, और आसन बैराज सिंचाई परियोजना यह मुरैना में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध पगारा बांध है, जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, तो यह सिवनी जिले में किया गया है। किसने? भेल कंपनी द्वारा किया गया है। 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, और यह किस कंपनी ने लगाया है, तो यह झाबुआ थर्मल पावर कंपनी द्वारा इसको लगाया गया है, इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पूरे इंडिया में 4था स्थान है। कौन सा? 4th प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, ताकि जो पशु हैं उनकी उत्तम नस्ल को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO/PAM स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे, तो यह इंटीग्रेटेड स्कीम है किसकी? ऑयल सीड प्लांट एंड मेज, मतलब तिलहनों एवं मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ISO/PAM स्कीम प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की नूरजहां किस्म का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, तो आम की नूरजहां किस्म का उत्पादन मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में होता है, और यह नूरजहां किस्म है, यह एक आम 2 से लेकर 4 किलोग्राम तक केवल एक आम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र कहाँ है, तो दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र है यह होशंगाबाद में है, और यह मोराजी एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ऑयल एंड पशु आहार संयंत्र की स्थापना यह मुरैना में की गई है। और आपको पता होगा जो चंबल रीजन है उसे सरसों की डलिया कहा जाता है। सरसों की डलिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सरसों सबसे अधिक उत्पादन होता है, और सरसों से तेल निकाल लिया जाता है, और उसके पश्चात जो अपशिष्ट बचता है उससे पशुओं के लिए आहार या खली का निर्माण कर दिया जाता है। तो ऑयल और पशु आहार संयंत्र कहाँ है? मुरैना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनबीपीसी से क्या तात्पर्य है? तो एनबीपीसी से क्या तात्पर्य है? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश अति तापीय वर्ग में आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता? तो यहाँ पे पूछा है नहीं आता, तो कोरार कोयला क्षेत्र है, यह सतपुड़ा के अंतर्गत नहीं आता, जबकि मोहपानी, पैच, देनवा, तबा यह सब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोरार क्षेत्र मध्य घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जो सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, जोहिला आदि और कोरार आदि क्षेत्र यह मध्य भारत कोयले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि पैच, मोहपानी, तबा घाटी, काना घाटी ये सब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरेंडम कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कोरेंडम है यह पीपरा व परकोटा क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि कहाँ? सिंगरौली जिले के अंतर्गत है, पीपरा व परकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कोयले की सबसे मोटी परत के बारे में पूछा गया है, तो यह सिंगरौली में पाई जाती है और यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन 1905 में हुआ था। किस रीजन में? ग्वालियर रीजन में सांक नदी पर जो तत्कालीन जो महाराजा थे सिंधिया वंश के, माधवराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवन ऊर्जा के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करें, तो इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही है। यह पर्यावरण के अनुकूल है, तो यह भी सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां भोपाल में है, तो यह गलत है, क्योंकि सबसे अधिक पवन चक्कियां कहाँ है? देवास में है और इंदौर में है। सबसे अधिक पवन चक्कियां कहाँ है? देवास में और इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। क्यों की गई? ताकि नर्मदा नदी पर अधिक से अधिक डैम बनाकर वहां विद्युत का विकास किया जाए और अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाए, इसलिए नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची मिलान करना है। जैसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा है गोहद भिंड में होती है। कितनी? लगभग 55 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंड कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यदि ठंड होती है तो शिवपुरी और मुरैना में रिकॉर्ड की गई है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी होशंगाबाद में होती है, लगभग यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी गंज बासोदा विदिशा में होती है, परंतु यदि लेटेस्ट डेटा देखे जाए तो खजुराहो में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तो आप उसे भी माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे चट्टानें, यहाँ पे कुछ चट्टानों के कैरेक्टर दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है कि किस प्रकार की चट्टानें हैं, आर्कियन है, धारबाड़ है या विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो देखते हैं, ये चट्टानें जबलपुर में चूने के पत्थर के रूप में पाई जाती हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो आप समझ ही गए होंगे, धारबाड़ शैल क्रम के बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट है, अपरदन से निर्मित होने के कारण इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यह किसके बारे में बात हो रही है? धारवाड़ शैल समूह के बारे में बात हो रही है। और धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत यहाँ पे 3 समूह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले चिपली सीरीज, चिपली सीरीज कहाँ? बालाघाट में। सौंसर सीरीज जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है, और सकोली सीरीज है जबलपुर में पाई जाती है। तो यहाँ पे अब पहले स्टेटमेंट से ही पता लग जाता है कि ये चट्टानें जबलपुर में चूने के पत्थर के रूप में पाई जाती है। तो आप यहाँ से तुरंत पता कर लेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना सेल समूह के बारे में असत्य कथन पूछा गया है। किसमें? गोंडवाना सेल क्रम के बारे में। तो जो गोंडवाना सेल क्रम होता है, आपको पता होगा कि इसमें सबसे अधिक कोयले का विस्तार होता है। तो देखते हैं, इस सेल का विस्तार सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार में होता है, तो बिल्कुल सही। आपको पता होगा सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार में ही सारा कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, इसे 4 भागों में बांटा गया है, तो यह गलत है। इसे 4 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में बांटा गया है, अपर गोंडवाना रॉक सेल, मिडिल गोंडवाना रॉक सेल और लोअर गोंडवाना रॉक सेल, इसमें बांटा गया है। फिर है मोहपानी जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, यह लोअर गोंडवाना के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। और इस समूह की चट्टानें कोयला, चूना पत्थर आदि मिलते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। जैसे जबलपुर के भेड़ाघाट से चूना पत्थर मिलता है, बाकी सारी जो गोंडवाना चट्टान है वहां से कोयला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा सेल समूह के अंतर्गत कौन सी सीरेज आती है? तो कुड़प्पा सेल समूह के अंतर्गत कौन सी सीरेज आती है? तो इसके अंतर्गत बिजावर सीरेज आती है। और बिजावर सीरेज में क्या पाया जाता है? तो बिजावर सीरेज में हीरा पाया जाता है। बिजावर सीरेज का जो विस्तार है यह पन्ना और ग्वालियर रीजन में है और इसी में हीरा मिलता है। और यह किसके अंतर्गत आती है? यह कुड़प्पा सीरेज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पूछा गया है, तो बघेलखंड का पठार है यह पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, जबकि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भागों को शामिल किया गया है। कौन कौन से भागों को शामिल किया गया है इसे हम मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले मध्य भारत का पठार, तो यहाँ पे ऊपर मध्य भारत का पठार, फिर ये पूरा मालवा का पठार आएगा इसके अंतर्गत, बुंदेलखंड का पठार आएगा इसके अंतर्गत, रीवा पन्ना का पठार आएगा और नर्मदा सोन घाटी आएगी। तो टोटल 5 जो क्षेत्र हैं यह मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि बघेलखंड का पठार है यह पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत के संबंध में असत्य कथन क्या है? यह हिमालय से भी प्राचीन है, बिल्कुल सही है। जो नर्मदा के उत्तर में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैला है, तो बिल्कुल सही है। आपको पता होगा जो मध्य प्रदेश है यहाँ इसकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, बीच में फिर नर्मदा रीजन है, फिर यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, फिर इसके बाद ताप्ती नदी है। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह नर्मदा के कहाँ हो गया? तो यह नर्मदा के उत्तरी भाग में हो गया और यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। यह नर्मदा नदी के समांतर है, तो बिल्कुल सही, आपको बता चुके ये नर्मदा नदी है और ये विंध्याचल पर्वत है, तो यह इसके समांतर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो सद्भावना चोटी है या गुडविल शिखर है, जो कि दतिया जिले में स्थित है, तो यह गलत है, क्योंकि ये तो सही है कि सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी है यह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यह दतिया में ना होकर कहाँ है? यह दमोह में है। कहाँ? दमोह में है। नेक्स्ट है, इस पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थरों से हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पे बघेलखंड के पठार के बारे में पूछा गया है, तो उमरिया, शहडोल, सिंगरौली बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, जबकि जबलपुर नहीं आता है। आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो जो ए वाला पूरा रीजन है ये पूरा बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, और जबकि जबलपुर इसके इधर आता है। तो इसमें सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल यह सारा क्षेत्र बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगा, जबकि जबलपुर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुना जिले को 2 समांतर भागों में बांटती है? तो कौन सी नदी बांटती है? तो सिंध नदी गुना को 2 समांतर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी के संगम किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में तवा और नर्मदा नदी का जो संगम है किस जगह पे है? उस जगह का नाम है बद्राभान। किस जगह पे? बद्राभान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपतंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र में शामिल है? तो इसमें यमुना नदी तंत्र गंगा यमुना तंत्र का ही भाग है, क्योंकि गंगा यमुना नदी बाद में गंगा में जाके मिल जाती है। टोंस नदी उपतंत्र यह भी गंगा नदी का ही भाग है, यह भी बाद में गंगा नदी में सीधा मिल जाती है। और सोन नदी उपतंत्र, तो सोन नदी भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये तीनों नदी हैं जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र के भाग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोधन बांध का निर्माण किस नदी परियोजना के तहत किया गया है? तो दोधन बांध का निर्माण जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके अंतर्गत किया गया है। किस बांध का निर्माण? दोधन बांध का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाद्र प्रदेश, बिल्कुल सही है, और सरसों की हांडी दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम है? चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम है? तो यह लाल पीली मिट्टी के नाम है। किसके? लाल पीली मिट्टी का नाम है चलका और डोरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है? तो सेकेंड समर किसको कहा जाता है? सितंबर व अक्टूबर माह में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसे द्वितीय गर्मी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर स्थित है, इसे संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल स्थित है? तो देवास जिले का जो नेमावर है वहां नर्मदा का नाभि स्थल है, यहाँ पर नाभि कुंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नर्मदा के तट पर जो सीता माता का मंदिर है यह देवास में स्थित है, और कहा जाता है कि यह लव कुश जन्म स्थली है। कहाँ? देवास में। यहाँ पे सीता माता का मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र से भी प्रवाहित होती है, और ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। कितनी? 724 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो कुलवेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो जो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसानों को बेहतर
टेक्नोलॉजी और सामरिक सहयोग प्रदान किया जा सके ताकि कृषि योग्य भूमि को बचाया जा सके और किसानों को अधिक तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित उस डेयरी का नाम बताइए जो बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और दुग्ध प्रमाण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो उसका नाम है सहयोग क्लीन मिल्क सेंटर। क्या है? सहयोग क्लीन मिल्क सेंटर है। तो यह हरदा में कार्यरत है और यह शुद्ध दुग्ध उत्पादन के लिए यह प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, क्योंकि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकली है और जो ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, इसलिए तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। तो कीटनाशक संयंत्र है बीना में स्थित है, बिल्कुल सही है। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में स्थित है जबकि यहाँ इंदौर दिया गया है, तो ये गलत है। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र है, यह होशंगाबाद में स्थित है। डेयरी फार्म बाबई होशंगाबाद में स्थित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। कीटनाशक संयंत्र बीना में, जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में, दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद में और डेयरी फार्म बाबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फैक्ट्री तथा उससे संबंधित मंत्रालय के बारे में असंगत छांटना है कि कौन सा गलत है। तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसमें हथियार बनाए जाते हैं रक्षा से संबंधित। फिर है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली, यह किसके अंतर्गत? तो यह है ऊर्जा और खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ये गलत है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर, यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही है, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड, यह खनन मंत्रालय से संबंधित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका गलत कौन सा हो गया? नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि ऊर्जा और खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है, यहाँ पे मिल दी गई है, एक तरफ उसका स्थान दिया गया है, तो नयनपुर मिल है या गुना में है, बिल्कुल सही है। पोदार मिल है या नरसिंहपुर में है, बरंगी मिल है यह हरदा में है, भोपाल मिल है यह सीहोर में है, तो यह सही मिलान है इसका। नयनपुर मिल गुना में, पोदार मिल नरसिंहपुर में, बरंगी मिल हरदा में और भोपाल मिल सीहोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ? छिंदवाड़ा में स्थित है एग्रो कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भारत का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है जो कि मंडीदीप रायसेन में अवस्थित है और यह जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। कहाँ? मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा? तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके अंतर्गत पहले जो आदिवासी क्षेत्र है वहां 500 आबादी होनी चाहिए और जो गैर आदिवासी या नॉर्मल जनसंख्या के क्षेत्र है वहां पे 1000 आबादी वाली जनसंख्या को सड़कों से जोड़ना अनिवार्य था, परंतु अभी वर्तमान में जो गैर आदिवासी क्षेत्र हैं उनकी आबादी 500 कर दी गई है और आदिवासी क्षेत्रों की आबादी कितनी कर दी गई है जिसको सड़कों से जोड़ना अनिवार्य है? तो 250 की जनसंख्या जहां आदिवासी निवास करते हैं तो वहां सड़कों से जोड़ना आवश्यक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है जो ग्वालियर से बैतूल तक जाता है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रेल परिवहन सेवा संचालित होती है? तो किस जिले में उत्तर मध्य रेलवे के बारे में बात की गई है? तो यह ग्वालियर से संचालित होती है। कहां से? ग्वालियर से संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है? तो सबसे अधिक जो सिंचाई है 67% यह नल और नलकूपों द्वारा होती है, कुआं और नलकूपों द्वारा होती है। कितनी? 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की दृष्टि से निम्न में से कौन सी फसल अनाज में शामिल की गई है? तो यहाँ पे मक्का, गेहूं, चावल, ज्वार, यह 4 फसलें हैं। मक्का, गेहूं, चावल और ज्वार यह अनाज के अंतर्गत शामिल की गई है। यहाँ पे सरसों है, यह एक तिलहनी फसल है और चना और मटर यह एक दलहनी फसल है, इसे दाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? कौन सी? अंकुर, अलंकार और गौरव। तो यह सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। कौन सी? अंकुर, अलंकार, यह किसकी? सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है? तो यह डेनमार्क के सहयोग से महिला कृषकों को ट्रेनिंग दी जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म टू फोक मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो फार्म मतलब खेत, फोक मतलब चम्मच, तो जो खेतों से डाइनिंग टेबल तक यह किस नीति के अंतर्गत आएगा? तो राज्य जैविक खेती नीति के अंतर्गत, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कपास उत्पादन के लिए अंजड़ स्थान है, यह बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। यह सबसे प्रसिद्ध है कपास उत्पादन की उत्तम किस्मों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया। कब? 19 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जल किस नदी में सम्मिलित हो जाता है? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत उत्तर में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां नर्मदा नदी में ही आके मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में दीनदयाल वनांचल सेवा 20 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई। यह किस लिए प्रारंभ की गई? ताकि दूर दराज क्षेत्रों में जो आदिवासी या वनवासी लोग निवास करते हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या 2 है। इसके अंतर्गत पातालकोट छिंदवाड़ा और एक सतना का एक पहाड़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे टोंस नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? तो टोंस नदी सतना की मैहर के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? टोंस नदी, सतना जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूह ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत गुना, शिवपुरी और श्योपुर आता है। किसके अंतर्गत? ज्वार जिला समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? तो मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार है वह कितना है? तो वह 1.78 हेक्टेयर है। कितना? 1.78 हेक्टेयर। जबकि सबसे अधिक जोतों का आकार हरदा में है और सबसे कम जोतों का आकार नीमच और कटनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है और यह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश द्वारा किसान मित्र योजना चलाई गई। इसका प्रमुख कार्य है कि कृषकों को इसका प्रमुख कार्य है शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। क्या? शासकीय योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत हर एक गाँव में एक किसान मित्र का चयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी आलू की उत्तम किस्म की प्रजाति है। किसकी? आलू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से में तिलहन की खेती होती है? तो तिलहन की खेती 29% पर होती है, जबकि अनाज या खाद्यान्न की जो खेती है 41% पे होती है और दलहनों की खेती लगभग 21% भाग पे होती है। तो यहाँ पे तिलहन का पूछा गया है, तो तिलहन की खेती 29% भाग पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? तो नगदी फसल इसमें से मूंगफली है, जबकि धान और गेहूं यह खाद्यान्न फसल है, जबकि चना एक दलहनी फसल है और मूंग एक नगदी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है? तो यह बैतूल जिले में किया गया है। कौन सा? इसरो द्वारा पहला कार्बन फ्लक्स टावर और दूसरा कार्बन फ्लक्स टावर है यह कानाकिसली नेशनल पार्क में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है? तो शहडोल से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बैलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है? तो यहाँ बैल और गाय की प्रजाति पूछी गई है। गिर और मालवाई और निमाड़ी यह मध्य प्रदेश में गाय और बैलों की प्रजाति है, जबकि मुर्रा एक भैंस की प्रजाति है। मुर्रा एक भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व सतना जिले में है और सबसे कम सड़कों का घनत्व श्योपुर जिले में है। कहाँ? श्योपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बैनगंगा नहर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो शीत ऋतु को सियाला नाम से, ग्रीष्म ऋतु को नाला के नाम से और बरसात ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ शीत ऋतु का पूछा गया। शीत ऋतु को किस नाम से? सियाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जो सोनार नदी है किसकी सहायक नदी है? तो सोनार नदी यह कैन की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बेतवा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी यह उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ? उत्तर से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में लघु वन उपज प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र है यह भोपाल में स्थापित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।